ठीक है ना। तो हमेशा आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं। हाई लेवरेज पे कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी, हमेशा आपने जो है लो लेवरेज के ऊपर जो आपका 1:100 है, उसके ऊपर आपने ट्रेड करनी होती है, जिसकी रीज़न्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने चलना होता है कि नंबर 2 पे आपके आते हैं, जो फॉरेक्स के अंदर आपको ये चीज़ें बताई जा रही थी, सिखाई जा रही थी कि व्हाट इज़ योर आस्क प्राइस, बिड प्राइस, आपका स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड बेसिकली आपके जो ब्रोकर होते हैं, ये उसके चार्जेज़ होते हैं, जो मिड का एरिया होता है, ठीक है। एंड आस्क प्राइस का मतलब है कि आप यहाँ से खरीदेंगे, बिड प्राइस का मतलब है कि आप यहाँ से इसको सेल करेंगे, ठीक है। तो ये हाउ हाउ दिस वर्किंग इन फॉरेक्स मार्केट। जब भी आप अपना वॉल्यूम ओपन करते हैं बाय का, ठीक है ना, वॉल्यूम आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, आपको नेगेटिव हमेशा हमेशा आपका नेगेटिव में जो है वो फ्लोटिंग में आपका नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा होता है। जब तक आपकी बिड प्राइस इस आस्क प्राइस को क्रॉस ना करे जहाँ से आपने खरीदा होता है, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आते। और उसके दरमियान में जितना भी स्प्रेड हो, फॉर एग्जांपल 2 पिप्स का स्प्रेड हो, तो वो आपके ब्रोकर के चार्जेस होते हैं। या तो आपका ब्रोकर आपसे कमीशन ले रहा होता है, वो फिक्स्ड होता है। अच्छा, या तो आपका ब्रोकर जो है वो सॉरी, या तो आपका ब्रोकर जो है वो कमीशन चार्ज कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल लॉट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड कर होता है आपकी लॉट साइज़ के ऊपर, वो फिक्स्ड होता है आपका। लेकिन लॉट साइज़ के ऊपर वेरी कर रहा होता है, कम ज़्यादा आपकी लॉट साइज़ के ऊपर मैटर कर रहा होता है। या तो आपका क्या होगा, कमीशन आपका नहीं होगा तो आपके स्प्रेड चार्जेस होंगे। ये जितना भी पिप्स का स्प्रेड होगा, 1 पिप का, 0.5 पिप्स के, जितना आपका बड़ा ब्रोकर होगा वो आपको उतने अच्छे स्प्रेड चार्जेस दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल आईसी मार्केट एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, ठीक है? तो उसके स्प्रेड हमेशा टाइट होते हैं, लिमिटेड जो होते हैं उसके चार्जेस होते हैं। ये मेटा ट्रेडर जो आपका 5 है, मेटा ट्रेडर 4 है, सेम उसमें कंडीशंस बिल्कुल सेम है, उसमें कोई किसी भी किस्म का डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद आपका ये आपको समझ में आ गई। उसके बाद जब आप सेल करते हैं यहाँ पे, तो जब तक आपकी आस्क प्राइस बिड प्राइस से नीचे नहीं जाती, आपको वो प्रॉफ़िट शो नहीं करवाता। हाँ, वही बता रहा हूँ कि ज़्यादातर आपके जो ब्रोकर्स होंगे, अगर तो आपका बहुत बड़ा ब्रोकर है, नहीं ऐसा नहीं होता कि वो आपसे कमीशन ना चार्ज करें, वो फिर भी आपको ना, आपको नहीं पता होता, ये बैक एंड पे सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपके वो जो स्प्रेड ना भी हो, आपका ज़ीरो स्प्रेड हो, फिर भी वो आपसे चार्जेज़ आपके ले रहे होते हैं, आपके ट्रांसफ़र के अंदर चार्जेज़ हो रहे होते हैं, आपके स्वैप चार्जेज़ बीच में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से चल रही होती हैं, लेकिन आपसे चार्ज कुछ ना कुछ किया जा रहा होता है, विदाउट नोइंग यू, और आपको पता भी हो तब भी। ये हर ब्रोकर, ये आपको एक सर्विसेज़ उनके चार्जेज़ होते हैं। ठीक है ना? वो सर्विसेज़ चार्जेज़ आपसे डिडक्ट किए जा रहे होते हैं। तो ये हमेशा इस तरह होता है, ये चार्जेज़ वो ले रहे होते हैं। अच्छा, मनी मैनेजमेंट जो है, लास्ट में आपका मनी मैनेजमेंट आ जाता है। तो मनी मैनेजमेंट के अंदर आपने हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका अकाउंट साइज़ के ऊपर आपने ज़ुल्म नहीं करना। जो न्यू हैं, जो इसमें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी अच्छा सही है, मैं चेक कर लूँगा। लेकिन अच्छा, मनी मैनेजमेंट में आपका अकाउंट साइज़ 100 है, 200 है, 300 है, 10,000 है, 50,000 है, आपने मनी मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्रिप करके चलना है। उसका आपको फ़ायदा क्या होता है? नंबर 1 आपको ये चीज़ समझनी है। $100 के ऊपर देखें, फर्स्ट स्टेप हमेशा आपका मुश्किल होता है लाइफ़ में। फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है। फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा मुश्किल होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद आपके स्टेप बाय स्टेप मार्केट आपका अकाउंट साइज़ बढ़ता जाता है। अब आपको $100 से इसको 200 करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 0.01 की लॉट साइज़, इससे ज़्यादा आपने बड़ी लॉट साइज़ लगानी ही नहीं है, थ्रू आउट द ट्रेड सेटअप्स। 0.01 का आपने लॉट साइज़ यूज़ करना है, और उसके ऊपर आपने ट्रेड, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 महीने का टाइम लग गया इसको 200 पे पहुँचाने के लिए। अब जब आपका अकाउंट $200 पे हो जाएगा, तो ऑटोमैटिकली आपका लॉट साइज़ भी यहाँ पे 0.02 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप प्रैक्टिस करके बेशक इसकी देख लें। बेशक आप 10 दिन में अकाउंट को 200 पहुँचा दें, 20 दिनों में आप पहुँचा दें, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है? उसके बाद आपका, आप बिल्कुल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप 20 लॉट से अगर आप मैनेज कर सकते हैं, जिसको मल्टीपल लेयर्स एंट्री बोलते हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन शुरू पे आप 1 लॉट साइज़ पे ही चलें, 1 लॉट साइज़ ओपन करें, 2 लॉट साइज़ जिसको आप ईज़िली मैनेज कर सकें। फिर क्योंकि आपका मनी मैनेजमेंट के तो अंदर 0.01 की लॉट है, उसको आप डबल करेंगे, तो वो तो आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं ना, एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है। 200 के ऊपर आप 0.02, तो इसमें आपको फ़ायदा ये हो जाएगा, सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, सेम आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है, लेकिन आपका अकाउंट जल्दी ग्रो हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ आपका जो लॉट साइज़ है वो आपका डबल हो गया है। फिर उससे कम टाइम पे आपका ये लॉट साइज़ यहाँ पे बड़ा होता जाएगा, फिर इस तरीके से इधर आपका लॉट साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो तेज़ी से ग्रो करता जाएगा। टाइम पीरियड आपका उतना ही लगेगा, लेकिन प्रॉफ़िट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? आपका जो प्रॉफ़िट है,
आपका क्या क्वेश्चन है उस्मान? हाँ जी, गोल्ड पे जो है ना वो आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है। उसमें आपका जो ब्रोकर होगा ना वो डेफिनेटली उस पे डिपेंड करता है। कुछ ब्रोकर्स होते हैं इंटरनेशनल आईसी मार्केट में, वो आई थिंक 1 पिप का स्प्रेड ले रहे होते हैं। कुछ ब्रोकर जिस तरह ऑक्टाफैक्स है वो 3 पिप का 3.5, वो आपके अकाउंट टाइप्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका 10,000 प्लस अकाउंट है तो उनकी कैटेगरीज होती हैं, उस पर स्प्रेड थोड़ा सा रॉ होता है, रॉ स्प्रेड होता है, कमीशन चार्ज हो होता है, या बिल्कुल जीरो स्प्रेड दे रहे होते हैं, ये 1 पिप का उसमें स्प्रेड होता है। इस तरीके से वो आपको स्प्रेड दे रहे होते हैं। अगर आपका $500 का अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप्स नहीं है, तो आपका हाई स्प्रेड होगा, 3 पिप्स का आपका स्प्रेड चार्ज कर रहा होगा। नहीं नहीं, आप बेशक $10,000 अकाउंट लें, आप $20,000 का अकाउंट लें, ये आपको एक बेसिक एग्जांपल दी जा रही है। ठीक है ना, मैं इधर आपको बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट आपको इस तरह समझा देता हूँ। $10,000 के ऊपर आप कितनी लॉट ओपन कर सकते हैं? वन डॉलर की आप लॉट ओपन कर सकते हैं, 1 स्टैंडर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक मनी मैनेजमेंट के अंदर आ रही है चीज़। ठीक है, लेकिन आपने रिस्क कितना लेना है? पूरे अकाउंट का 1% से ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना। अगर उस दिन 1% पे आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन पे या नेगेटिव बैलेंस पे चला जाता है, तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट डे फॉर एग्जांपल आपने 2% गेन कर लिया, तो आपका लॉस भी रिकवर और आप प्रॉफिट में दोबारा आ जाएंगे। सो इस तरीके से आपने मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना होता है। सो इस तरीके से अगर आपका $2,000 का अकाउंट है तो 2,000 के ऊपर आपने 20 सेंट से ज़्यादा की ट्रेड नहीं लेनी। अगर फिर इस तरीके से आप मॉडिफाई करते जाएंगे। अब मॉडिफाई किस तरह करना है आपने, मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। ये आपने तब करना है जब आपका 1000 से ऊपर जाना शुरू हो। 1000 से ऊपर जितना जाए उसको आपने मॉडिफाई अपने लॉट साइज को करना है। 1100 पे आपने 11 सेंट पे चला जाना है। 1000 जो आपका 1200 है, फिर 12 सेंट पे 0.12, 0.13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 2000 के ऊपर 20 सेंट, 21 सेंट, 22 सेंट, 23 सेंट एंड सो ऑन करते करते आपने अपने लॉट साइज को इंक्रीज करना होता है। 3000 के ऊपर 30 सेंट, उसके बाद आपका कितना होगा? 31 सेंट, 3100, 200, 300, 400, इस तरीके से आपने अपने लॉट साइज को मॉडिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट। अगर आप 3000 के ऊपर आप डायरेक्ट 50 सेंट की ट्रेड ओपन कर देंगे, तो ये आप अगेंस्ट द रूल्स जा रहे हैं, अगेंस्ट द मनी मैनेजमेंट जा रहे हैं। बेशक आप प्रॉफिट ले लें, लेकिन आपका एक एसएल हिट होगा तो आपकी सारी साइकोलॉजी इसके अंदर ख़राब हो जाती है। 100% साइकोलॉजी लोगों की इसी तरीके से ख़राब होती है। अगर यहाँ पे $100 का अकाउंट है और आप 0.05 सेंट की ट्रेड लेंगे, तो आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, अपने अकाउंट के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आपका एक एसएल 20 पिप का हिट होगा, आपकी सारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। वो क्यों होगी? वजह क्या है उसकी? आप प्रैक्टिस करके देखें डेमो के ऊपर। वजह ये होती है कि आपका जो लॉस है वो इतना ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप $10 का नुकसान कर देंगे और बाद में आप कहेंगे मैं 1 सेंट पे प्रॉफिट लेना शुरू कर दूँ, तब भी आपका वो रिकवर नहीं हो पाता। ठीक है ना? इसीलिए आप 0.01 पे छोटा-सा लॉस लेंगे $2 का, वो ईज़िली रिकवर भी हो जाएगा और आपका अकाउंट प्रॉफिट में भी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। इसीलिए आपने जब भी ट्रेड करनी है, इस कानून को आपने एक अपने पास डायरी बना के रख लें या अपनी वॉल पे सामने लगा लें। तो आपने क्या करना होता है कि आपने उसी के मुताबिक चलना होता है, अपनी मनी मैनेजमेंट के। 0.02 से आपने ज़्यादा नहीं लेना। हाँ, इसको 1000 के बाद आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से आप इसको मॉडिफ़ाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ओवरलॉट पे आपने नहीं जाना, उसका नुकसान बहुत होता है। ड्रॉ डाउन आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। एसएल के बाद आपकी साइकोलॉजी जो मनी मैनेजमेंट की होती है, वो ख़राब हो जाती है। आप बड़े लॉट साइज़ पे रिकवरी के चक्कर में जाते हैं और आपका फिर से लॉस एसएल हिट होता है और आपको फिर से मार्केट मेजर लॉस की तरफ पुश कर देती है। आपका गेन मार्केट जो है वो मेजर लॉस करवा देती है और फिर आपको रिकवर करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख़्याल रखना होता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग जर्नी। मनी मैनेजमेंट इज़ द इम्पोर्टेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट किस तरह है कि मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब इसमें एग्जांपल जो है वो 2% के ऊपर दी जा रही है, 10% के ऊपर एग्जांपल दी जा रही है लॉस के ऊपर, कि आप कितना लॉस ले रहे हैं, कितना आप एक ट्रेड के ऊपर लॉस को बर्दाश्त कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, उसने 2% का रिस्क लिया है अपने पूरे अकाउंट के ऊपर। मीन्स आप $20,000 का आपका अकाउंट है और आप 4% 2% आप रिस्क ले रहे हैं, जिसका जो लॉस है वो $400 का हो रहा है एक ट्रेड के ऊपर। सो आप अपने बैलेंस के ऊपर 2% रिस्क लेंगे, 2% रिस्क अपने बैलेंस के ऊपर लेंगे। इस तरीके से आपका लॉस जो है वो छोटा होता जा रहा है 2%। लेकिन आफ्टर 10 लूजिंग स्ट्रीक्स, मीन्स 10 दफ़ा आपका लॉस हो चुका है, सेम 2% के ऊपर आप लॉस ले रहे हैं, तो आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 16,675 बकाया बैलेंस आपका बचेगा। फिर भी आप एक प्रॉफिट, आपका अकाउंट ज़्यादा ड्रॉ डाउन की तरफ नहीं गया। और दूसरा अकाउंट जो है वो आप 10% रिस्क पे ले रहे हैं, मीन्स आपका जो लूजिंग एक दिन है वो आप $2,000 के ऊपर चल रहे हैं। और इस तरीके से आप जो है 10,000 के ऊपर
सॉरी 20,000 के ऊपर 10% रिस्क ले रहे हैं, तो आपका जो अकाउंट है उसका जो ड्रॉ डाउन बचेगा लास्ट में आफ्टर 10 ट्रेज वो इतना बचेगा। सो जितना कम आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आप एक प्रॉफिट के अंदर बैठे रहेंगे, प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बनेंगे एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप 1% रिस्क ले रहे हैं तो 1% का रिस्क है कि आप जो है वो $200 का रिस्क ले रहे हैं 20,000 के ऊपर, और आपका जो प्रॉफिट है वो अगर एक दिन में 200 आ रहा है, 400 आ रहा है, 300 आ रहा है, और मंथ के एंड में आप देख लें उसको मल्टीप्लाई विद योर ट्रेडिंग डेज कर लें कि एवरेजली आपका $100 एक दिन का प्रॉफिट बन रहा है, एवरेज एक दिन का $100 बन रहा है या $200 बन रहा है। सो इसका मतलब ये है कि आप डेली ट्रेड कर रहे हैं तो एंड ऑफ द मंथ आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है, मिनिमम $2,000 आपका प्रॉफिट बन रहा है, या अगर आप 200 प्रॉफिट भी ले रहे हैं तो एंड ऑफ द मंथ आपका $4,000 ईजिली आपका प्रॉफिट बन रहा है। आपने हमेशा लॉन्गर रन की तरफ देखना होता है, एक दिन या 2 दिन की ट्रेड में कभी भी नहीं जाना आपने। इस तरीके से आपका लॉस बहुत ज़्यादा होगा और प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम होंगे आपके। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से आपने करनी होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एंट्री आपने लगाई है और स्टॉप लॉस आपने हमेशा नीचे रखा है 20 पिप्स का, और टेक प्रॉफिट यहाँ पे आपका 40 पिप्स का है। तो इसका मतलब है कि 20 पिप्स का अगर यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है तो 40 पिप्स का आपको प्रॉफिट हो रहा है। जिसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे इस तरह दूँ कि 10 सेंट की आपने ट्रेड लगाई है तो 20 पिप्स स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपके $20 यहाँ पे नुकसान में जा रहे हैं आप, अगर आप ट्रेड यहाँ पे बाय की कर रहे हैं, और आपको प्रॉफिट जो है वो $40 का यहाँ पे आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट में आप 1 रेशो, एक हेल्दी जो होती है 1:2 RR, मीन रिस्क रिवॉर्ड, RRR रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो हमेशा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे आप चल रहे हैं। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो भी लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है? जिसकी एग्ज़ाम्पल ये आपको दिखाई गई है। अब 1:2 है जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, 1:2 का होता है, मैक्सिमम आप इसको 1:3, 1:4, 1:5 तक आप कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 20 पिप्स का एसएल है, तो 20 पिप्स के एसएल के ऊपर अगर आप 100 पिप्स का रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1 रेशियो कितना हो गया? आपका 4 गुना ज़्यादा हो गया, 1:4 हो गया आपका, मीन्स आपका रिस्क रिवॉर्ड और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क रिवॉर्ड की जो कैलकुलेशंस हैं, वो ईज़िली आप कर रहे होते हैं। डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, 2% से ज़्यादा का रिस्क ले रहे हैं, जो मैं अपना पर्सनली रिस्क लेता हूँ वो हमेशा 1% रिस्क लेता हूँ पूरे अकाउंट का, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास $1,000 का अकाउंट है तो मैं 1% रिस्क लूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाऊँ या मैं बड़ी लॉट साइज़ की तरफ जाऊँ। मैं हमेशा छोटे रिस्क की तरफ जाऊँगा और छोटी-सी ट्रेड करके मार्केट से एग्ज़िट कर जाऊँगा, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पोर्टफ़ोलियो है कभी मैं आपको सेशंस के अंदर दिखा भी दूँगा, ठीक है ना? कि मेरा किस-किस तरीके से मैं मेरे ट्रेडिंग का स्टाइल क्या होता है। तो इस तरीके से जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है, जिस तरीके से अब इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रेडिंग व्यू का एक पोर्टफोलियो, एक एग्जांपल है ट्रेडिंग व्यू का, कि नॉर्मली मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है उसकी रिस्क रिवॉर्ड की रेशो क्या होती है, वो मेरी होती है 1:2, ठीक है। अब 1:2 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 20 पिप का एसएल दिया है इस पे, ठीक है ना? 20 पिप का एसएल दिया है कि अगर मेरी यहाँ से मैं ट्रेड सेल की लेता हूँ और मार्केट यहाँ पे जाके मेरा एसएल हिट कर देती है तो मेरा $20 का नुकसान हो जाएगा। और मार्केट यहाँ से मेरी नीचे इस लेवल पर आके टीपी हिट करती है, जो यहाँ पे आपको ये पीएल प्रॉफिट लॉस, जो पी एंड एल का मतलब होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको शो करा रहा होता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है ना? जो आपको वेबसाइट पे भी इजीली अवेलेबल होता है, फ्री होता है tradingview.com, ठीक है? उस पे आप एनालाइज़ कर रहे होते हैं चार्ट को, और इस तरीके से आप पीएल रेशियो जो है आप यहाँ पे पुट कर देते हैं, इनपुट आप दे देते हैं। सो यहाँ पे आप देख लें कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है कि आपका छोटा-सा रिस्क है और आपका लॉस प्रॉफिट जो है हमेशा बड़ा है। तो आप प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ चल रहे हैं यहाँ पे, अपने रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करेंगे, तो आप एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में होंगे। अगर तो आपका रिस्क इतना ज़्यादा और आप डर के छोटा-सा प्रॉफिट जो है यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपके एसेट ज़्यादा हिट होना शुरू हो जाएँगे, तो आप फिर भी प्रॉफिट में नहीं होंगे, जब तक आपका एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काउंट नहीं करेगा। ठीक है? तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये की फैक्टर्स होते हैं मार्केट में लाइफ टाइम के लिए चलने के लिए। सो इन 3 चीज़ों को आपने लाइफ टाइम के लिए अपने साथ लेकर चलना है कि आपका कितना रिस्क होना चाहिए, आपने लॉट साइज़ कितनी लगानी है, आपने कितना रिस्क लेना है अकाउंट के ऊपर। सो आपको ये सारे तरीके यहाँ पे बता दिए गए हैं। और कभी भी मार्केट से ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप $100 डालेंगे और मंथ ऑफ द एंड आप 10,000 उससे प्रॉफिट निकाल लेंगे। जितना मैंने अभी आपको बताया आपका अकाउंट साइज़ अच्छा होगा, हेल्दी होगा, 500 भी हो, 1000 भी हो, चल जाएगा आपका, उतना आपका प्रॉफ़िट का जो रेशियो होगा
वो ज़्यादा होगा। जी, मैं दोबारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको बता देता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस तरीके से आपकी कैलकुलेट की जाती है कि असल के बारे में मैंने आपको दोबारा गाइड कर दिया है। आप जो है सेशन के दोबारा रिपीट जब आपको मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग आप रिपीट भी करके देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड की जो है कैलकुलेशंस इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ से अगर सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो ये ग्रे पार्ट जितना भी है ये आपका एसएल एरिया है कि मार्केट आपकी यहाँ पर जाएगी तो आपका $20 मीन्स 20 पिप्स का आपका एसएल है। 10 सेंट के ऊपर आपको $20 का नुकसान दे रहा है। अगर मेरा नुकसान होगा तो मेरा $20 का नुकसान हो जाएगा और वही मार्केट यहाँ से सेल साइड पे मेरा प्रॉफिट हिट कर देती है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा 40 पिप्स का प्रॉफिट बन गया। इसका मतलब ये है कि मेरे यहाँ पे $40 प्रॉफिट में आ गया मैंने $40 यहाँ से अर्न कर लिए। ठीक हो गया? अब इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से $40 प्रॉफिट में हूँ और $20 लॉस में बैठा हूँ, अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है। तो मेरा लॉस छोटा हुआ या मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ? मेरा प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आप किस तरीके से ले सकते हैं कि आपने रिस्क लिया हुआ है $20 का, रिवॉर्ड जो है वो आपका कितना बन रहा है $40। तो इसकी रेशो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? ज़रा आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1 रेशो सॉरी आपका जो 1 रेशो है वो 2 की रिस्क रिवॉर्ड आपकी बन रही है यहाँ। अगर तो आप $20 के ऊपर आप $60 प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपकी कितनी रिवॉर्ड रेशो बन रही है? 1 रेशो 3 बन रही है। अगर आप इसको $80 लेते हैं तो 1 रेशो आपका 4 रिस्क एसएल आपका उतना ही है, प्रॉफिट आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? अगर आप 100 पिप्स का प्रॉफिट ले रहे हैं तो 1 रेशो 5 1:6 ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा। मैं नॉर्मली 1:15 1:20 पे भी काम कर रहा होता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है ट्रेड सेटअप्स के ऊपर। नॉर्मली जो इंट्राडे का होता है 1:2 मोर देन इनफ होता है। 20 पिप का ऐसा लें, 40 पिप का प्रॉफिट लें और मार्केट से एग्ज़िट हो जाएँ, वेरी सिंपल। लेकिन कभी भी आपने अकाउंट का याद रखें, उतना रिस्क लें जितना आपकी जेब इजाज़त देती है, जितना आपका अकाउंट साइज़ आपकी इजाज़त देता है। $100 के ऊपर आप मैक्सिमम 1 दिन पे जब अगर मैं ट्रेडिंग करूँगा तो मैं शायद $25 का रिस्क लूँ या मैं 50 मैक्सिमम डॉलर्स का रिस्क ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे इजाज़त नहीं देता मेरा अकाउंट कि मैं उसमें इतना ज़्यादा रिस्क लूँगा। $10,000 का भी अकाउंट है तो उसमें मैक्सिमम मैं 200 का रिस्क ले सकता हूँ या $100 का रिस्क ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं उसमें रिस्क नहीं लूँगा। इतना रिस्क लूँगा जिसको मैं बआसानी मैं रिकवर कर लूँ और इसमें प्रॉफ़िट बना सकूँ। उतना रिस्क लें जितना आपका अकाउंट बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है? अब आपका ये जो आज का सेशन है वो कंप्लीट हो गया। आपका जो ओरिएंटेशन क्लास थी ओवरव्यू ऑफ फॉरेक्स मार्केट है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका कमिंग फ्राइडे है आपका प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? फाउंडेशन जो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने सर आपने बोला 100 पिप्स पे 25 100 पे 25 का रिस्क ये तो ज़्यादा है ना? $100 के ऊपर 25 का रिस्क तो मतलब ये है कि आप $2.5 जो है वो नुकसान कर रहे हैं और अगर 50 पिप का आपने टीपी लगाया तो $5 आप प्रॉफिट ले रहे हैं। तो डेफ़िनेटली वो आपका ये हो गया कि ज़ाहिर-सी बात है आपका रिस्क रिवॉर्ड तो ज़्यादा ही है। अगर आप 10 पिप का ऐसा ले रहे हैं, $1 का आप रिस्क ले रहे हैं तो उसमें आप 20 पिप्स का प्रॉफिट ले रहे हैं, $2 आपको प्रॉफिट में आ रहा है। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के अकाउंट साइज़ पे। मैंने आपको अकाउंट साइज़ का भी बता दिया है कि मनी मैनेजमेंट पे आपके अकाउंट साइज़ इतने होने चाहिए या इस तरीके से होने चाहिए।